तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के 1 कर लेते हैं। ठीक है, x और y के वैल्यूज निकालने हैं। अगर x प्लस वाई इक्वल एक मैट्रिक्स है जहां पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 7 0 है और सेकंड रो के एलिमेंट्स 2 5 है, और x माइनस वाई इक्वल और एक मैट्रिक्स है जहां पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 3 0 है और सेकंड रो के एलिमेंट्स 0 3 है। ठीक है, तो फिर हम लोग x और y के वैल्यूज कैसे निकालेंगे? एक बार x कैंसिल करेंगे तो y के वैल्यू निकल आएंगे, एक बार y कैंसिल करेंगे तो फिर x के वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखिए, उसके बाद x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई को प्लस कीजिए। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। नेक्स्ट y कैंसिल हो जाएंगे तो 2x इक्वल फर्स्ट रो पर होगा 7 प्लस 3 और 0 प्लस 0, और सेकेंड रो पर होगा 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होगा 10 0 और सेकेंड रो पर होगा 2 8। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल 2 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो पर होगा 5 0 और सेकेंड रो पर होगा 1 4। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू क्या हुआ? फर्स्ट रो पर 5 0 और सेकेंड रो पर 1 4। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर x प्लस वाई से x माइनस वाई को माइनस कीजिए, तो फिर x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को माइनस कीजिए। नेक्स्ट x कैंसिल हो जाएंगे तो फिर 2y इक्वल फर्स्ट रो पर होगा 7 माइनस 3 0 माइनस 0, सेकेंड रो पर होगा 2 माइनस 0 और 5 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होगा 4 0 और सेकेंड रो पर होगा 2 2। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल 2 अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो पर होगा 2 0 और सेकेंड रो पर होगा 1 1। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हुआ? फर्स्ट रो पर 2 0 और सेकेंड रो पर 1 1। ठीक है, एकदम सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स होते हैं इन सब मैथ्स में, इसलिए ज्यादा लेंदी करने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शॉर्टकट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 7 के 2 करेंगे। ठीक है, तो बुक में देखिए आप लोग 2x प्लस 3y इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो पर 2 3 है और सेकेंड रो पर 4 0 है, और 3x प्लस 2y इक्वल सेकेंड मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो पर 2 माइनस 2 है और सेकेंड रो पर -1 5 है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को इस तरह से लिखिए, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को नंबर 1 दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड मैट्रिक्स और सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 दीजिए। ठीक है, अब एक बात देखिए आप लोग, 7 के 1 पर सिंपल प्लस माइनस करके हम लोगों ने x और y का वैल्यूज निकाल लिया था, लेकिन 7 के 2 पर देखिए x और y के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। मैट्रिक्स 1 पर x के कोएफिशिएंट 2 है तो फिर मैट्रिक्स 2 पर x के कोएफिशिएंट 3 है। तो डिफरेंट कोएफिशिएंट होने से हम सिंपल प्लस माइनस करके x और y के वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करके x और y के कोएफिशिएंट को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 6x प्लस 9y, और राइट हैंड साइड में 3 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होगा 6 9 और सेकेंड रो पर होगा 12 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को नंबर 3 दीजिए। उसके बाद इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 6x प्लस 4y इक्वल 2 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होगा 4 -4 और सेकेंड रो पर होगा -2 10। इस मैट्रिक्स को
और इक्वेशन को नंबर 4 दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 3 से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन x के कोएफिशिएंट सिमिलर हो गए। ठीक है, तो फिर अभी कैंसिल हो जाएगा 6x। ठीक है, तो फिर 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल, दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को माइनस कीजिए। तो फिर फर्स्ट रो पर होगा 6 माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4। सेकेंड रो पर होगा 12 माइनस माइनस 2, 0 माइनस 10। ठीक है, नेक्स्ट 6x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम कोएफिशिएंट है। 9y माइनस 4y इक्वल 5y इक्वल, माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होगा 2, 13 और सेकेंड रो पर होगा 14 माइनस 10। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल 5 राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो फिर 1/5 इंटू मैट्रिक्स के एलिमेंट। नेक्स्ट y इक्वल 1/5 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद नए एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट रो पर 2/5 और 13/5 और सेकेंड रो पर होंगे 14/5 और -2। ठीक है, सिंपल है, y का वैल्यूज निकल आए। अब हम लोग x के वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4x प्लस 6y इक्वल, 2 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 4, 6 और सेकेंड रो पर होंगे 8, 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को और इक्वेशन को 5 नंबर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 9x प्लस 6y इक्वल, राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 6 माइनस 6 और सेकेंड रो पर होंगे -3, 15। ठीक है, इस इक्वेशन को और मैट्रिक्स को 6 नंबर दीजिए। नेक्स्ट अब आप लोग 5 माइनस 6 कीजिए। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y इक्वल, दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को माइनस कीजिए। तो फिर फर्स्ट रो पर होंगे 4 माइनस 6, 6 माइनस -6 और सेकेंड रो पर क्या होंगे 8 माइनस -3 और 0 माइनस 15। ठीक है, नेक्स्ट 6y कैंसिल हो जाएंगे, सेम कोएफिशिएंट है और 4x माइनस 9x इक्वल होंगे -5x इक्वल, आफ्टर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट रो पर होंगे -2, 12 और सेकेंड रो पर होंगे 11 माइनस 50। ठीक है, नेक्स्ट 5 को अगर आप राइट हैंड साइड में लोगे तो फिर होगा 1/5 इंटू, सोच लीजिए आप -1 से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में जिस एलिमेंट्स के आगे माइनस थे वो कैंसिल हो जाएंगे और जिस एलिमेंट्स के आगे माइनस नहीं थे उस एलिमेंट्स के आगे माइनस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखिए पहले -2 और -15 के आगे माइनस थे, नेक्स्ट माइनस कैंसिल हो गए और 12 और 11 के आगे माइनस नहीं थे, नेक्स्ट 12 और 11 के आगे माइनस आ गए। ठीक है, तो फिर 1/5 इंटू मैट्रिक्स के एलिमेंट, फर्स्ट रो पर 2 माइनस 12 और सेकेंड रो पर -11 और 15। तो फिर नेक्स्ट 1/5 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 2/5 माइनस 12/5 और सेकेंड रो पर होंगे -11/5 और 3। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू क्या हुआ, x इक्वल फर्स्ट रो पर 2/5 और -12/5 और सेकेंड रो पर -11/5 और 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है।